नमस्कार, डीजेना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और मंगल के दंगल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो दो टीमें मैदान में भिड़ेगी उन दोनों के लिए ही ये बड़ा खास मुकाबला होगा, खासतौर पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की राह लगभग पूरी आसान हो चुकी है प्लेऑफ में जाने के लिए। और अगर आज का मुकाबला ये टीम जीतती है तो निश्चित तौर पर ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और उनके सामने है किंग्स 11 पंजाब, जो पॉइंट्स टेबल में तो काफी नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनकी उम्मीदें कायम है कि अगर लगातार एक लय बनाकर रखेंगे तो उसका एक असर पॉइंट टेबल पर दिखेगा और प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रह सकती है। तो निश्चित तौर पर यहां दिल्ली कैपिटल्स प्रयास करेगी कि इस जीत के साथ अपने आप को प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया जाए। और दूसरी तरफ पंजाब चूंकि पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है, तो पूरी कोशिश होगी कि आज जीत की हैट्रिक लगाकर अपनी भी दावेदारी सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के तौर पर एक बार फिर सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट के समीक्षक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौबे सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उसके साथ साथ रमेश भाटिया क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, बहुत लंबे समय बाद आप यहाँ पर शो के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही कर देता हूं मैं सर, कल से शुरुआत करते हैं। सीएसके क्या हुआ सर, ये सीजन क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ और ऐसा नहीं होना था? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। धोनी से बहुत उम्मीदें हैं, सीएसके से बहुत उम्मीदें थी सबको। 12 संस्करण में आप इतना अच्छा खेले हैं, 3 टाइटल होल्डर हैं, पिछली बार के रनर अप हैं। कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों को उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वहीं भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही 2 स्टार प्लेयर आपके सुरेश रैना, हरभजन सिंह दोनों मिसिंग थे, किसी कारण से नहीं खेल पाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके 2 प्लेयर अगर कम होंगे तो इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। कहीं ना कहीं धोनी ने या टीम ने मिस किया कि वो विकेट स्लगिश हैं, स्लो हैं, आपको मारकर खेलना है। अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखेंगे तो उनकी जो स्कोरिंग रेट था वो इतना लो था। ओपनिंग का ले लीजिए, पावर प्ले में ले लीजिए, मिडिल ऑर्डर में ले लीजिए, कहीं ना कहीं टीम स्ट्रगल करती देखी। ना तो उनमें ऐसा लगा कि वो जीतने की इच्छा शक्ति थी, ना ही उनमें वो पावर था कि हम ऊपर जाएंगे और मारेंगे। 2 ओपनर्स फाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन अच्छा खेलें तो आपने 181 रन बना के 10 विकेट से 1 जीत दर्ज कर ली। वो जब नहीं खेलें तो आपकी पूरी की पूरी टीम स्टम्बल कर गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, सैम करन और यादव के ऊपर, दोनों के ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि देखिए सैम करन एज ए ऑलराउंडर खिलाया आपने, 5 या 6 विकेट अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। आप उसको पिंच हिटर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, 29-30 रन एक में बनाए, 22-23 रन एक में बनाए, बट कहीं ना कहीं 1 विकेट गिरने से आपके ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर और मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है अगर आप एक रेगुलर बैट्समैन नहीं खिलाते हैं। तो एज ए कैप्टन आपको कुछ प्लेयरों के प्रति मोह छोड़ना पड़ेगा, अनबायस होके टीम परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। नहीं, अब मुझे लगता है कर्टन्स डाउन है उनके लिए। हाँ, बस इतना जरूर है, प्राइड के लिए वो खेलेंगे कि हाँ हम जो बॉटम में आज टीम है उसको कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि सीएसके में अभी भी खेलने लायक खिलाड़ी हैं, वो अपनी गलतियों से सीखकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो लोग नहीं खेले हैं, इमरान ताहिर जैसा बॉलर, स्टार बॉलर है, पिछली बार का आपका पर्पल कैप होल्डर है, बेस्ट बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट्स दिए, उसको एक भी मौका आपने नहीं दिया। कल मौका भी था आपके पास में कि डेविन ब्रावो इंजर्ड हैं, आपको 4 इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने थे। डेविन ब्रावो की जगह पे आपने जोस हेजलवुड को लिया, ठीक है, आपने एक फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर लिया, बट अगर इन विकेट्स पे देखें तो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप राजस्थान रॉयल के 2 स्पिनर को देखिए, जोफर आर्चर को देखिए, तीनों ने मिला के टोटल 40 रन के आसपास 12 ओवरों में दिए हैं। 12 ओवर अगर आप 40-42 रन ही स्कोर करेंगे, 8 ओवरों में आप क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन था। और उसके बाद में धोनी को मैं एक बहुत चतुर कप्तान समझता हूं कि वो हर सिचुएशन को भांपता है। राजस्थान रॉयल ने जब बॉलिंग करी तो उनके दोनों स्पिनर ने बहुत स्लो बॉल डाले, बॉल रुक कर आ रहा था, स्लो बॉलर को मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी जब सीएसके के स्पिनर्स आए तो उन्होंने क्विक बॉल करने की कोशिश करी, तेज बॉल करने की कोशिश करी। तेज बॉल जैसे आप करेंगे, जो एक स्लगिश विकेट के ऊपर तो बैट पे अच्छी आ रही थी, जोस बटलर ने जैसी बैटिंग करी उसने बता दिया कि भाई ये आप लोग मिस कर रहे हो, आप में हिम्मत भी नहीं है मारने की और आप मार भी नहीं पा रहे हो। उन्हें आए 70 रन बनाए, 125 रन, कोई स्कोर नहीं होता, 1 साइडेड मैच था। सर, जब शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की तब पहले ही मुकाबला
सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन था, मुंबई इंडियन को सीएसके ने हराया, एक शानदार शुरुआत करी थी। ऐसा लग रहा था कि ये वाली टीम आखिर क्यों 12 सीजन में सबसे भारी टीम मानी जाती है, और उन्हें मुंबई इंडियंस को हराया जो आज पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। लेकिन बात की जाए सीएसके तो पॉइंट टेबल में फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही ढंग से, क्या कारण मानते हैं आप? मैंने आपको पहले भी शो में बोला था कि जो एक तो एज फैक्टर है ही, बट इसके साथ में क्या है कि ये क्रिकेट जो खेल है ये किसी का नहीं है। ये आप अगर जैसे धोनी है तो 10-11 महीने तक उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली और जाके सीधा उन्होंने अब IPL खेला है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके, वाटसन हो या दूसरे जो भी फाफ डु प्लेसिस को छोड़ दें आप, तो बाकी के केदार जाधव या जितने भी प्लेयर्स हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। अब केदार जाधव अगर 17वें ओवर में आके आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते बड़े ग्राउंड पे कि वो चौके छक्के मार के और टीम का स्कोर बढ़ा देंगे, और वो फॉर्म में भी नहीं है। कल तो मतलब जिस तरह से देख रहा था कि जोफ्रा आर्चर की बॉल वो बैट बाद में आ रहा था और बॉल निकल जा रही थी, तो वो बहुत बुरी स्थिति थी। इसके अलावा 7 मैचों के बाद जब आपको प्लेयर चेंज करना पड़ता है, सुरेश रैना और हरभजन सिंह दोनों नहीं थे, तो आपके पास जब बैटिंग फेल थी तो आपने उनको किसी को नहीं बुलाया, आपने बोला हम इसी सेम टीम से खेलेंगे। तो बहुत सारे कारण थे। धोनी फॉर्म में नहीं है, धोनी अब का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही उनका आखिरी IPL है, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट खेलेंगे IPL में। तो अब तो चांस ही ख़त्म हो गया है। अब मेरे को लगता है कि नई जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको वो मौका देंगे वो, और जैसा कि सर ने बताया अभी कि वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे। अब आखिरी पायदान के बजाय वो ऊपर के 2-4 पायदान, 1-2 पायदान ऊपर आ जाए तो ठीक है बस। सर राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि टीम फॉर्म में, लेकिन ऐसा लगता है क्या कि देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं। राजस्थान रॉयल अगर आप देखेंगे पिछले 3 मैच भी जो हारे हैं वो कहीं ना कहीं विनिंग स्थिति में से उन्होंने वो मैच हारे हैं। तो कहीं ना कहीं कल जोस बटलर ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में ये कहा भी कि हमें वो पिछले 3 मैच हम जीतने चाहिए थे जो हमने हारे हैं। तो टीम कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि उनकी गलतियां क्या हैं। कल की डेट में जब पहले सेकेंड टाइम बैटिंग करने के लिए राजस्थान रॉयल आया तो 28 रन के ऊपर उनका पहला विकेट गिरा। तो उस समय तक उन्होंने विकेट को बहुत अच्छे से रीड किया था कि ये स्लो विकेट है, स्लगिश विकेट है, इसमें रन बनाना मुश्किल होगा, तो पावर प्ले में मार के खेलते हैं। 2.5 ओवरों में इन्होंने 27-28 रन बनाए। उसके बाद उनके 3 विकेट गिर जाते हैं। 3 विकेट गिरने के बाद में जोस बटलर ने अटैकिंग क्रिकेट खेला और कप्तान स्टीवन स्मिथ ने उनका साथ दिया। वो बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करते रहे, उसको मौका देते रहे, वो अच्छा कनेक्ट करता रहा, अच्छे रन बना दिए उन्होंने। और बनाने के बाद में एक चीज उन्होंने फिर दर्शाई कि जैसे हम कल कह रहे थे कि जितने भी आपके इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनको अपने बहुत ज्यादा पैसों में खरीदा है, उनको इन मैचों में अपना रोल प्ले करना है, कहना है कि साहब मैं हूं, इसलिए मुझे आपने इतने पैसे पे खरीदा, क्यों मुझ पर आपने भरोसा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्यों। और कल वो दोनों ने, स्टीवन स्मिथ ने और जॉस बटलर ने दिखा दिया कि क्यों वो अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आज भी खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया बैटिंग करके अपनी टीम को जिता के 2 पॉइंट दे दी। धोनी का रनआउट होने से टर्निंग पॉइंट रहा कि कोई अंतर नहीं पड़ता? नहीं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लग रहा था कि धोनी का एक्चुअल में पहली बात तो वो रन ही नहीं था। अगर बॉल पीछे जाता और आप फंबल होते हैं, पहला रन आपने इतना स्लो लिया तो दूसरा रन बनता नहीं था। अगर पहला तेज दौड़ते तो शायद दूसरा बन जाता। और जब तक मेरे ख्याल में 17 ओवर हो भी चुके थे तो ऐसे 3 ओवर में और धोनी की बैटिंग से तो लग भी नहीं रहा था कि बहुत लंबे लंबे छक्के मार के और वो 150-60 रन तक लेके जाते। कल भी मुझे लगा कि वो स्ट्रगल ही कर रहे थे बैटिंग में। तो टोटल अभी तो पूरी तरीके से मतलब पूरी सीएसके फ्लॉप चल रही है, ईमानदारी की बात तो ये है। तो पूरी सीएसके फ्लॉप चल रही है, स्ट्रगल करती दिखाई दी पूरे टूर्नामेंट में। और 12 सीजन में जो टीम सबसे भारी दिखाई देती थी, जिसका वजन दिखाई देता था, अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में सबसे निचले क्रम पर ये टीम पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर धोनी के जो प्रशंसक है उनके लिए ये एक बहुत ही मायूसी भरा टूर्नामेंट रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। सर आपके लिए भी ये वाली लाइन थी क्योंकि धोनी की टीम और धोनी के आप सबसे बड़े फैन हैं, वैसे मैं भी हूं, लेकिन इसलिए मायूसी। लेकिन क्रिकेट फैन होना ज्यादा बड़ी बात है और क्रिकेट के शानदार मुकाबले यहाँ पर रोजाना हो रहे हैं। और आज जो मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। सर क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? बहुत अच्छा मैच होना चाहिए। अगर हम आज इवैल्यूएट करते हैं तो पंजाब के पास में बेस्ट बैटिंग लाइनअप आज कि आप किसी भी आईपीएल टीम में देखेंगे तो पहले 5 बैट्समैन जितने हैवीवेट पंजाब के पास हैं और जो फॉर्म में हैं, एक ग्लैन मैक्सवेल को छोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा सा अभी डाइसी है, बहुत समय से रन नहीं बना पा रहा है, बट ऑफ लेट 2 मैचेस में उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग करी है और अपनी टीम को एज ए बॉलर हेल्प किया है अगर बैट्समैन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे तो वो बेस्ट बॉलिंग टीम है आज की डेट में। 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर्स, सब फॉर्म में, दोनों साउथ अफ्रीकन बॉलर्स नॉर्थिया और रबाडा
बिल्कुल बेस्ट ऑफ फॉर्म हैं, बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल हैं, पकड़ के मैच खेलते हैं। मैं उनकी बॉलिंग को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर वो किसी दिन 150 रन भी अगर सिर्फ उनकी टीम बनाएगी तो डिफेंड तो वो बॉलिंग अटैक वैसा कैपेबल है कि वो 150 में भी डिफेंड कर सकते हैं। दोनों स्पिनर हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, रविचंद्र अश्विन है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया है। आज अगर हम मैच की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम अपने पिछले मैच जीत कर आई हैं। पंजाब ने 2 सुपर ओवर के बाद में मैच जीता क्या, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। आज तक हम बोलते आ रहे हैं कि डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं अच्छी कर रहे हैं, ऑल्दो जो पहला रेगुलर 20 ओवर का मैच था उन्होंने वो मैच मुंबई को बना नहीं दिया, लास्ट 21 बॉलों में 60 रन खाए। कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस जो डेथ ओवर बॉलिंग की है वो उजागर हुई उसमें, बट दोनों सुपर ओवर्स में जो उन्होंने बॉलिंग करी और जो बैटिंग करी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बता दिया क्यों बैटिंग में वो इतने हैवी फेवरेट्स हैं, इतने अच्छे हैं खेलने लायक, और वर्ल्ड क्लास बॉलर मोहम्मद शमी उनके पास है ही। उनके स्पिनर्स दोनों ठीक कर रहे हैं, एम अश्विन और रवि बिश्नोई दोनों ठीक कर रहे हैं, और दीपक हुड्डा को लेके आए हैं तो एक ठीक ठाक मिडल और बैट्समैन कम एक ऑलराउंडर जो है वो उनके पास में आ गया है। तो कहीं ना कहीं टीम अच्छा कर रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि बॉलिंग आज अगर हम देखें, हम दोनों टीमों को अगर देखें तो दोनों में से कहीं वीकर लिंक अगर मुझे दिखता है तो पंजाब की डेथ ओवर बॉलिंग दिखती है। अदरवाइज आज मैच बहुत शानदार होना चाहिए। पंजाब को बहुत कॉन्फिडेंस है पिछला मैच जीतने के बाद में, और हम बार बार कहते हैं कि पंजाब की जो अंक तालिका की पोजीशन दिखाती है वो टीम ऐसा नहीं खेल रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस उन्होंने बहुत क्लोज हारे, सुपर ओवर में हारे। नर्वस हो जाती है सर जीत के मोमेंट पे ये टीम? होता है। देखिए एक टीम जो किसी संस्करण में अभी तक टाइटल नहीं जीती है तो एक उनके ऊपर इस चीज का भी प्रेशर था, हमको जीतना, हमको जीतना, हम नहीं जीते। और वो जो आप समझिए कि ऐसे नर्वस मोमेंट्स होते हैं जब आप क्वालिफायर्स में जाते हैं या फाइनल्स में खेलते हैं, तो उसमें आप ऑब्वियसली एज ए प्लेयर आप इतने बड़े लेवल पे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस आप में आती है, और उस नर्वसनेस को हैंडल करना स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे प्लेयर्स सीखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स कहा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और जहां सेमीफाइनल फाइनल जाएंगे तो वहां भी इतने नर्वस हो जाएंगे कि कुछ उनसे होता ही नहीं, जीता हुआ मैच गवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बनती है, और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह का मैच जीत कर आते हैं तो आपके नर्वसनेस को खत्म करती है और आपको कॉन्फिडेंस देती है। क्रिकेट मोमेंटम का गेम है, माइंडसेट का गेम है। आप पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तो आप अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ऐसा जाके कर लूंगा, और जैसा कॉन्फिडेंस होता है वैसा ही प्लेयर खेलता है। सर लगता है कि अब जो नर्वस सिस्टम अभी तक काम कर रहा है इस टीम के लिए वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही एक टीम ऐसी है जो सुपर ओवर का सबसे ज्यादा आनंद ले रही है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस तो अब हाई दिखना चाहिए। डेफिनेटली उनका हाई है, क्योंकि उन्होंने मुंबई जैसी टीम को हराया और दो सुपर ओवर के बाद हराया उन्होंने। पहले मैच टाई किया, फिर एक सुपर ओवर टाई किया, फिर मयंक अग्रवाल ने जो छक्का हो रहा था उसको 2 रन में तब्दील वो किया। एक बहुत शानदार एफर्ट थी सर। मयंक ने आके बैटिंग बहुत अच्छी की, तो डेफिनेटली उनका मोरल हाई है और वो कॉन्फिडेंस भी है उनको। तो आज जो मैच होगा जैसा सर ने बताया, बॉलिंग डेफिनेटली दिल्ली की थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि रबाडा और दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो बॉलिंग जरूर स्ट्रांग है उनकी, पर इनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो आज मैच बहुत अच्छा होगा सर। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि पंजाब की डिपेंडेंसी पूरी ओपनिंग पेयर पर ही है। अगर यहाँ कोई मयंक अग्रवाल या केएल राहुल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते, या जिस तरह से अभी तक टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ मिडिल ऑर्डर को भी जवाबदारी लेना होगी पंजाब की, क्योंकि अभी तक उन्हें उतना मौका नहीं मिला है। लेकिन अब ये यहाँ से जो है टेम्परामेंट बदल चुका है सर गेम्स का। मैं आपसे सहमत हूँ, सामने आपके पास चैंपियन बॉलर लाइनअप है, बट क्रिस गेल के आने से उनको बहुत बड़ा बैकअप मिला है। क्रिस गेल ओपनिंग भी करते हैं, अगर मान लीजिए दोनों बॉल बैट्समैन में से कोई एक फेल होता है, मयंक या राहुल, तो क्रिस गेल हैं जो आकर बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में पूरन है, निकोलस पूरन है, मैक्सवेल है, और आपके पास और भी मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है। हुड्डा अच्छी बैटिंग कर रहा है, कुछ और डाउन द लाइन बैट्समैन है जो बैटिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल ने पिछली बार बता दिया कि कैसी बैटिंग वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में उनको कहीं कोई चैलेंज नहीं, और हमने मुंबई के अगेंस्ट देखा कि बहुत फेयरलेस बैटिंग करते हैं वो लोग, उनको कोई डर नहीं है कि सामने कौन बॉलर बॉलिंग कर रहा है। मुंबई की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, उसके अगेंस्ट जिस तरीके से उन लोगों ने चेज किया, जिस तरह से प्लान किया, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा वो लोग खेले। जहां तक हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो उनके दोनों ओपनर जो हैं 996 रन बना चुके हैं 10 इनिंग में।
बेस्ट। और हाँ, और इसमें केएल राहुल जो है 74 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं इन 10 इनिंग में, और मयंक अग्रवाल ने 40 की एवरेज से 400 रन बनाए हैं। इससे बेटर और क्या हो वहीं सकता है अगर किसी हम भी डीसी टीम की बात करें तो 711 रन उनके दो बल्लेबाजों ने बनाया है। मेजर हम ओपनिंग की बात करें या दो बेटर बैट्समैन की बात करें, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की बात करें, तो उन्होंने 711 रन बनाए हैं। तो 200-250 रन सिर्फ ओपनिंग, और जो बेस्ट बल्लेबाज की हम बात करें उन्हीं में डिफेंस है। उसी तरह से अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में किंग्स 11 पंजाब ने मोहम्मद शामी और रवि बिश्नोई ने मिलाकर 25 विकेट लिए हैं, और वही हम कागिसो रबाडा और नरिच नोर्जे की बात करूं, उन्होंने 31 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग में पंजाब भारी है, तो वहीं पे डीसी बॉलिंग में भारी है। मतलब सर बैटर बॉल के बीच आज तगड़ा मुकाबला होने वाला बिल्कुल होगा। और मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो आज देखिए डीसी में अगर उनकी इंजरीज हिट प्लेयर जो भी हैं वो वापस अगर आते हैं, ऋषभ पंत वापस आते हैं, तो उनका एक मिडिल ऑर्डर भी सेटल होता है कि अजिंक्य रहाणे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एलेक्स कैरी उनके कीपर हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कीपर की जगह ऋषभ पंत एक बेटर बैटिंग ऑप्शन है, और अजिंक्य रहाणे की जगह पे हेटमायर जो है वो ज्यादा बेटर मिडिल ऑर्डर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है अगर आज ऋषभ पंत खेलते हैं तो डीसी की बैटिंग लाइन में भी उनको फायदा मिलेगा। बट कुछ भी हो, मुझे आज ये लग रहा है कि आज का मैच बहुत अच्छा होगा। डीसी इस टूर्नामेंट में अभी तक दुबई में 4 मैच खेली है, चारों ही जीती है, तो उनको बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस है कि हम इस विकेट पे हारे नहीं है। दूसरा, एज ए बॉलिंग यूनिट और एज ए टीम वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उनको कॉन्फिडेंस है। ओवरऑल नेक टू नेक अगर हम आईपीएल में देखेंगे तो अभी तक 25 मैचेस हुए हैं, 25 में से पंजाब 14 जीता है और 11 दिल्ली जीता है। तो पंजाब को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि हम पहले इनसे बेटर खेल चुके हैं और अब इनको हरा सकते हैं। तो दोनों को अपने अपने फायदे नुकसान देखते हुए और कॉन्फिडेंस देखते हुए, दोनों का पिछले मैच जीतना, कॉन्फिडेंस में आना, कहीं ना कहीं अच्छा क्रिकेट आज सबको देखने को मिला। तो ये एक्सपर्ट इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि वो बात आंकड़ों से करते हैं और आंकड़ों के आधार पर बताते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि आखिर मैच में क्या हो सकता है। सर संजय सर, देखा जाए तो जो सर ने बात की पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली की ताकत यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी है, और पंजाब की बात की जाए तो उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी है। यानी एक तरफ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास और इन फॉर्म बॉलर्स है। तो इससे बेटर क्या मुकाबला हो सकता है अगर आज देखा जाए? डेफिनेटली, और दोनों मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैच होगा वो नेक टू नेक वाला होने वाला है। फिर से हो सकता है एक टाई और देखने को मिल जाए आपको, हो सकता है। अरे सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपकी बात का। मैं संजय के साथ हूँ। आज आपको अपसेट देखने को मिल सकता है कि पंजाब उलटफेर अपसेट, कि पंजाब आपको आज मैच जीत जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इस फॉर्म में और उस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कि आपके बैट्समैन, इन विकेट्स के ऊपर जो बैट्समैन है वो स्लो खेल रहे हैं, स्लगिश खेल रहे हैं। सिर्फ यही लोग हैं जो मार्कर खेल रहे हैं, और मार्कर खेलेंगे तो आप रन बनाएंगे तो आपके बॉलर को एक प्रोटेक्टिव कवर देके चलेंगे कि वो दूसरी टीम को उतने रनों में आउट कर सकते हैं। सर, और अगर ऐसी स्थिति में रबाडा हो, नूरखिया हो, अगर इन लोगों को तोड़ दिया आज पंजाब ने, तो ये डीसी के लिए भी आने वाले समय में तकलीफ बढ़ जाएगी सर। देखिए, रबाडा और नूरखिया, और इधर है मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, और उसके बाद है क्रिस गेल। तो ये तीनों, निकोलस पूरन, हाँ, मैक्सवेल। तो ये जो निकोलस पूरन, मैक्सवेल तो भी फॉर्म में इतना है नहीं, लेकिन सर वो कभी भी आ जाएंगे तो वो सिंगल मैच में वो तो बनाने वाले हैं। हो सकता है वो, पर वो अभी तो हो सकता है वाली बात है। पर ये 4 तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। तो आज मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब वो, और ये लोग खेलते भी फेयरलेस क्रिकेट है। आप मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को आप देखिए, किसी भी टीम, चाहे वो फिर बुमराह हो, एवरेज मेंटेन करते हुए खेल रहे हैं, तो शानदार बल्लेबाज। बिल्कुल उन्होंने, चाहे बॉम्बे की टीम हो, किसी की भी टीम के अगेंस्ट उन्होंने हमेशा बिल्कुल जैसा वो बैटिंग करते हैं 2020 में जैसा करते हैं शुरू से, वैसे ही कर रहे हैं वो लोग बैटिंग। तो डेफिनेटली आज मैच बहुत अच्छा होने वाला है। सर, आज मैक्सवेल, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक व्यू है कि आज मैक्सवेल रन बना। नहीं, देखिए, हम क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेजेस बोलते हैं कि कोई बल्लेबाज है, अगर वो ड्यू है, वो मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 इनिंग में फेल होता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो उस लेवल पे खेलता है और उसमें उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी टेक्निक है, वैसा टेम्परामेंट है खेलने का, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आया है इंग्लैंड से, और शानदार सैकड़ा जमाया था सर। वहां 100 किया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के अगेंस्ट ट्राई सीरीज खेली, वहां पे अच्छी बैटिंग करी, फील्डर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है वो, और जहां तक उसने पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग करी है, देखिए प्लेयर को क्या होता है, साइकोलॉजी रहती है कि मुझे, अगर मैं फेल हो रहा हूं एज ए बैट्समैन, लगता है यार रन नहीं बना पा रहा, रन नहीं, तो एक आपको डिलेमा रहता है कि मैं अगर फ्रंट फुट पे जाके खेलना, और अगर मैं 1 सेकंड भी सोचूं जाऊं या नहीं जाऊं, इतने में आपका गेम हो जाता है। एक बॉल चाहिए आपसे आपको आउट करने के लिए, और अगर आप ऑलराउंडर हैं और आप 2 इनिंग में अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए स्पिनर,
आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, और जब आप कॉन्फिडेंस में आते हैं तो आपकी गेम निखरती है, गेम अच्छी होती है, बेटर होती है। और आप जैसा कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आज उसको रन बनाना चाहिए। और मैक्सवेल का मैं सर की बात आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा जो मुझे लगता है उनका टेक्निक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो उनका स्टांस है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुझे और गेंदबाजों ने पढ़ लिया है। मैं संजय से सहमत हूं कि जो ओपन स्टांस उसने ओपन चेस्टेड स्टांस किया है, मिड विकेट की तरफ पैर रखते हैं वो और खोलते हैं क्या। और आपको देखिए, कोई भी अगर लेग स्पिनर है वो आपको अगर बॉल करेगा, अगर तो उसने मिडिल स्टंप पे आपको बॉल करी और आपके पास समय है तो आप उसको स्लॉक कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए उस लेग स्पिनर ने आपको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करी तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं उस बॉल को। वहां पे आप इतनी दूर रहेंगे, आपका स्टांस ऐसा है, आप मोस्टली उस बॉल को मिस करेंगे। और हर एक टीम ने उनको इसी चीज के ऊपर पकड़ा, क्यों विकेट भी सर मदद कर रहा है, पूरा स्लो ओवर हो रहा है तो उसमें और मैक्सवेल को ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए विकेट स्लगिश हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे और बढ़ता चला जाएगा विकेट स्लो होते जाएंगे। हमने शारजाह में देखा सर, 3 ही सेंटर हैं जहां पे मैचेस हो रहे हैं और लगभग हर रोज एक मैच देखने को मिल रहा है, और वीकेंड के ऊपर 2-2 मैच हैं। तो ग्राउंड्समैन को, ग्राउंड स्टाफ को इतना टाइम ही नहीं है कि उन विकेट को प्रिपेयर प्रॉपर कर सके। देखिए डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं और डिफरेंट स्ट्रिप यूज करते हैं, बट क्या होता है जब आप एज ए फील्डर फील्डिंग करते हैं तो कहीं कहीं आपकी स्पाइक्स जो है वो दूसरी विकेट के ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर भी लगती हैं, वो कहीं ना कहीं विकेट को डैमेज करती हैं। और समय के साथ साथ ये विकेट जो है बॉलर्स को ज्यादा असिस्ट करेंगी जो पहले नहीं कर रही थी। तो मुझे लगता है कि बॉलर विल बी प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस टूर्नामेंट। अभी तक जो मार पड़ रही थी, अब बॉलर्स को कम मार पड़नी चाहिए। वैसे सर मेरा मैक्सवेल के प्रति थोड़ा सा जो संभावनाएं मैंने जताई उसके पीछे कारण ये है कि गेंदबाजी में उन्होंने जो प्रदर्शन किया निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक आया होगा। बॉलिंग में क्या देखिए आप, बॉलिंग मैक्सवेल का ऐसा है कि अगर डल गई, अच्छी डाल दी तो विकेट के हिसाब से तो ठीक है, पर वो बॉलर नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है, ऑप्शन है कि आपने एक ओवर डाला और उसमें 15-20 रन चले गए तो फिर आपको दोबारा कप्तान बॉलिंग नहीं देगा, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो वाली बात है। तो वो मेनली वो बैट्समैन है, पर वो बैटिंग में रन बना नहीं रहे, हो सकता है शायद ना भी खेलें, उनकी जगह अगर मिलर को खिला ले शायद, अगर ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब कर सकता है, कर सकती है क्योंकि वही एक पोजीशन है जो उनकी परफॉर्म नहीं कर रही है। सर फेवरेट टीम है आपकी आज की? मैं तो पंजाब के साथ जाऊंगा। पंजाब के साथ सर आप? मैं दिल्ली के साथ जाऊंगा प्योरली क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बैटिंग लाइनअप को कंटेन कर सकती है, या अगर उनके बैट्समैन कम रन स्कोर करते हैं तो उसको कंटेन कर सकते हैं। अच्छी बात है सर कि आप दोनों ने अलग अलग टीमें ली, त्रिकोणीय मुकाबले से मैं बच गया। और अब कल की बात करते हैं क्योंकि कल मुकाबला है केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मुकाबला बहुत ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि फिलहाल अभी जो स्थितियां पॉइंट्स टेबल की है वो बता रही कि 3 टीमें जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसमें एक टीम आज जिसका मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, और तीसरी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यानी बची हुई 5 टीमें जो है वो चौथे नंबर पर आने के लिए अब संघर्ष करती दिखाई देंगी। और अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि केकेआर जो है वो फिलहाल इन सभी टीमों में जो बची हुई 5 टीमें उनमें थोड़ी पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भारी दिखाई दे रही। तो उसके लिए जो कल मुकाबला है वो बहुत ज्यादा अहम रहेगा क्योंकि यदि कल केकेआर ने बेंगलुरु के खिलाफ जीत दर्ज कर दी तो वो ऐसी चौथी टीम होगी जिसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं सबसे प्रबल हो जाएगी बाकी की अन्य 4 टीमों की अपेक्षा, क्योंकि 3 टीमें लगभग तैयारी में है कि क्वालिफाई करेंगी। सर कल का मैच है केकेआर के लिए ज्यादा सर महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक ऐसी चौथी टीम हो सकती है जो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से प्लेऑफ में प्रवेश कर सकती है। मैं आपसे सहमत हूं, बट अगर आज अपन उनका टीम कंपोजिशन देखें और उसके बाद में उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें, आपके 2 प्रीमियम ऑलराउंडर जो हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। सुनील नारायण बाहर बैठे हुए हैं सस्पेक्ट एक्शन के कारण से, ऑल्दो क्लियर कर दिया, हो सकता है वो अब मैच में वापस आए। रसल रॉनल्ड की बात करें तो वो इंजर्ड है, पिछली तरह से जैसे मैच उन्होंने लगभग खो दिया था, हार गए थे। वो लास्ट की एक बॉल अच्छी कर गए कि डेविड वार्नर कनेक्ट नहीं कर पाया और सुपर ओवर हुआ, और सुपर ओवर में लॉकी फर्गुसन ने जो दिखाया वो तो एक बहुत स्पेशल एफर्ट्स थे कि 2 रन बनाने देना। उसके आने से केकेआर को डेफिनेटली एक लॉकी फर्ग्यूसन के आने के कारण से केकेआर को एक एडवांटेज मिला है कि एक अच्छा चेंज इन पेस करने वाला ऑलराउंडर आपके पास आया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं, वहां से जब वो सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी तो न्यूजीलैंड माइग्रेट किए, न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में आए, अब न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं। और आप पहला कल मैच उन्होंने खेला और 5 विकेट लिए, तो बताता है कि आप किस टैलेंट के बॉलर हैं। 2020 में आप क्या कर सकते हैं, किस टीम को कैसा कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं या विकेट निकाल सकते हैं। तो पर फिर भी अगर हम केकेआर के
मेन बैट्समैनों की बात करें, दिनेश कार्तिक पिछले मैच में थोड़ा ठीक खेल पाए, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाए। इयान मॉर्गन के ऊपर कितनी देर आप बैंक करके रखेंगे? तो हाँ, 12 पॉइंट उनके पास हैं आज वो आरसीबी और उन दोनों में सिर्फ नेट रन रेट के कारण से थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। आरसीबी का नेट रन रेट बेटर है जबकि माइनस में, तो वो थर्ड पोजीशन पे है 12 पॉइंट लेके। आपके 9 मैचेस में से 6 उन लोगों ने जीते हैं, 3 हारे हैं। केकेआर ने भी 6 जीते हैं, 3 हारे हैं। नेट रन रेट केकेआर नीचे इसलिए फोर्थ पोजीशन पे है। बट मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की जो परफॉर्मेंस, जो उसके मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है, कहीं ना कहीं अब जाके उनको आगे दिक्कत आएगी। इतना इजी उनके लिए नहीं होगा कि प्लेऑफ में जा। वैसे भी सर जो टीम ज्यादा संघर्ष करके आती है उसके लिए तो बड़ी टीमों के सामने मुसीबत बढ़ी जाती है। सर बेंगलुरु की बात करते हैं, मेरे ख्याल से 13 सीजन में सबसे बेहतर प्रदर्शन इस सीजन में बेंगलुरु की टीम कर रही है, तो एक रास्ता तो यहाँ पर खोज लिया विराट सेना ने अपना प्लेऑफ के लिए। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि कल विराट कोहली और डिविलियर्स उन दोनों को ही फिर से अपना परफॉर्म दिखाना पड़ेगा, तो वही वो मतलब टीम उनकी जीतेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, वरना केकेआर भारी पड़ेगी। केकेआर भारी पड़ेगी। केकेआर क्योंकि अभी उनका जो चरण फर्गुसन के आने से उनको बहुत फायदा मिला उसका, तो डिविलियर्स और विराट को रन बनाना पड़ेंगे कल, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जीतने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? नहीं, मैं संजय के साथ में हूँ। आरसीबी को एक एडवांटेज मिला है क्रिस मॉरिस के आने से। पिछले 4 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं उसने, रन भी बनाए हैं। तो जो बॉलिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, और प्रीमियम ऑलराउंडर आने के कारण से बॉलिंग अच्छी हुई है इन लोगों की। और आरसीबी डेफिनेटली स्टार प्लेयर्स अगर आज की डेट में आप बात करेंगे तो कप्तान खुद हैं, और एबी डिविलियर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। एरन फिंच रन ड्यू हैं, और देवदत्त पडिक्कल अच्छा खेल रहा है बच्चा। तो मिडिल ऑर्डर भी आपके पास ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि कल एक एडवांटेज आरसीबी के पास में कल के मैच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव सर। तो कल के एक्साइटमेंट की भी हमने यहाँ तैयारी कर ली है, लेकिन फिलहाल आज के मैच पर एक बार फिर जाते जाते बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर भिड़ेगी पंजाब की टीम से, और अगर पंजाब ये मुकाबला जीतती है तो नंबर 4 के लिए अपने आप को मजबूत कर लेगी। और बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो यदि ये टीम आज यहाँ मुकाबला जीत के लेती है तो पहली ऐसी टीम हो जाएगी जो प्लेऑफ के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लेगी। तो महत्वपूर्ण मुकाबला ये होने वाला है, खासतौर पर पंजाब के लिए। और पंजाब की बैटिंग लाइनअप वर्ल्ड क्लास है, ताकतवर खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो वहां बहुत ही रणनीतिक तरीके से गेंदबाजी करने वाले बहुत ही कलाकार गेंदबाज हैं। तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ बैट और बॉल के बीच देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए डीजेना न्यूज के साथ भी, और कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे। कल भी बहुत अहम मुकाबला, क्योंकि विराट सेना भिड़ेगी दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन की टीम से। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।